आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दें और इस गिरजाघर को उनकी पवित्र सेवा के लिए समर्पित करें। संत मिखाइल चर्च विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ बनेगा, एक ऐसा स्थान जहां आत्माओं को शांति मिले, जहां परिवार आध्यात्मिक शक्ति में बढ़े और जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का सम्मान और आराधना हो। इन दीवारों में आने वाली पीढ़ियों तक धन्यवाद और मध्यस्थता की प्रार्थनाएं गूंजती रहेंगी। आज के समारोह का कार्यक्रम इस धन्य दिवस की कार्यवाही इस प्रकार होगी। सर्वप्रथम संत मिखाइल चर्च का आशीष और उद्घाटन क्रम सभ्य धर्माध्यक्ष थियोडर मस्करेनस द्वारा, दूसरा पवित्र मेसा गिरजाघर के धन्यवाद और समर्पण में अर्पित किया जाएगा, तीसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम तुरंत मेसा के बाद। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अब एक स्वर, एक हृदय और एक आत्मा से मिलकर अपने आदरणीय धर्माध्यक्ष का स्वागत करें और इस पवित्र उत्सव में भाग लें। ईश्वर की कृपा हमें मार्गदर्शन दे, सशक्त करे और ईश्वर में एकजुट करे। जब हम अपने गांव के आध्यात्मिक जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए हम सभी भक्ति में माहौल बनाते हुए इस पूजन विधि में शामिल हों। धन्यवाद। जल्द से जल्द चंगाई पाकर अपने जीवन में आनंद और खुशियां अनुभव करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहकार्य आप सबों के साथ। आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, आज बहुत खुशी का दिन है। मास्टर के गांव के लिए, साले बल्कि के लिए और पूरे बल्कि, क्योंकि आज से और एक जगह प्रभु को पवित्र मनाया जाएगा। और पवित्र मनाया जाना मतलब क्या है? प्रभु का जगह
सम्मान का जगह है, पवित्रता का जगह है। हम आशीष करेंगे और आशीष के साथ एक गिरजाघर एक महान कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु का क्रिस्त बलिदान कराएगा। एक समय था कलीसिया में जब मिस्सा सिर्फ दो जगह पवित्र किया जाते थे वहां कर सकते, लेकिन मिशन आ गया, जगह नहीं था, कहीं गैराज में कहीं पेड़ के बीच में, हम यहाँ मिसा करते आए। एक जगह पवित्र करने के बाद उस जगह की पवित्रता संभालना हमारा दायित्व बनता है। हम बड़े खुशी के साथ, लेकिन विशेष करके एक गांव के लोगों के साथ प्रभु को धन्यवाद। आप लोगों ने ही निर्माण किया कि आप लोगों का वरदान प्रभु को है और प्रभु का वरदान आप ये मान लीजिए मगर विशेष करके आज भास्कर शाह ये सभी परिवारों के लिए विशेष करके भास्कर शाह के परिवार पहले यहाँ है, पहले बाहर जाते हैं, आते हैं, सबके प्रभु आपको आशीर्वाद बताते हैं, आप लोगों के साथ रहे और आप लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए मदद करेंगे। हम पानी के आशीष के साथ करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा दीवार भी छोड़ना, तो दीवारों पे दीवारों पे और लोगों पे दीनतापूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा से हमारी सहायता करें और इस जल को अपने सामर्थ्य से आशीष दे। यह जल पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और इससे नए गिरजाघर की दीवारों बोई जाएंगे। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम ही लोग जो विश्वास और प्रेम में एक हो गए हैं, वह जीवन कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। हे ईश्वर, तुझे सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल सुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम को औस से ऊपर उनके पास जितना पूर्वक रो डालता है और उनके शीर्षक क्रिस्त और उन्हें सदा लौटा है। तुम्हें दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जल बपतिस्मा पालन जल द्वारा में प्रवेश करेंगे, वे क्रिस्त के लिए मर जाकर
तथा निर्दोष बनकर पीछे देंगे, उनके अंत बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए हम जन को अपनी आशीष से पवित्र करते हैं। वह हम पर तथा इस पीछे की दीवारों पर चिपका जाकर मुक्ति प्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बनता है, जिसमें क्रिस्त द्वारा स्वर्ग की जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। इन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान करें। हमारी प्रार्थना सुन पवित्र इसके द्वारा इसमें अपना इस चरण करके इसको हम विश्वास करके Alleluia, alleluia, alleluia.
जिसे हमने तेरी सहायता से निर्मित किया है, अपनी आशीष की दृष्टि कर, ऐसी कृपा कर कि सभी विश्वासी जो यहाँ एकत्र होंगे तेरे वचन पावन रहस्यों में लीन होकर यीशु क्रिस्त की अनुभव करें। इसने उन सब के लिए रहने की प्रतिज्ञा की है जो उनके नाम में सम्मिलित होते हैं, वे यहूदा युक्ति से और राज करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ पद संख्या 8, 22, 23, 27 और 30 तक। तेरी कृपा दृष्टि इस स्थान पर बनी रहे। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता है और अपनी सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरी मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्य के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में बिल्कुल नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे।
इस स्थान पर जिसके विषय में तुमने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा, तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल के समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। हमारी स्त्री ने यीशु से कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप तो कहते हैं कि
यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, हमारे कई से मेरे भी आए हैं, भाइयों बहनों, बच्चे बच्चियों, और विशेष करके इस भास्कर के पहली वासी, खुशी का दिन है। और खुशी, जब हम गिरजाघर की खुशी मनाते हैं तब हम पहले पाठ की याद करते हैं, जहाँ सबसे बड़ी प्रभु की मंदिर यरूशलेम में बनाई थी और सुलेमान राजा इतना खुशी से प्रभु की प्रशंसा करता है कि आपके कृपा से हम ये बनाया है। दूसरे पाठ में प्रभु यीशु हमें खुद बताता है कि एक मंदिर की ही जरूरत नहीं है, मंदिर से ज्यादा हमारी आत्मिक तैयारी, क्योंकि प्रभु को न सिर्फ पहाड़ पर जैसे समारितन लोग करते थे, न ही मंदिर में जैसे यहूदी लोग करते थे पूजा कर सकते हैं, पहला दिल में पूजा करना। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने खुद सोचा और आपके परिश्रम से, आपकी ही सारी कोशिश से एक गिरजाघर आप लोगों ने बनाया है, एक भास्कर का घर है। लेकिन इस घर को पूरी करने के लिए, पूरा करने के लिए इस गिरजाघर का सम्मान, इसको पवित्र रखना, इसको साफ रखना, सिर्फ इतना याद करना जब प्रभु यीशु लेके लोगों की पिटाई करता है, क्योंकि गिरजाघर और कुछ बना, मंदिर और कुछ बना। तो एक बार मंदिर बनाया, वो मंदिर का देखभाल करें, क्योंकि प्रभु के कृपा से, आपके हाथों के परिश्रम से, आपके पसीना से, लेकिन विशेष करके प्रभु के आशीष से एक गिरजाघर बना। और जैसे मैं बोल चुका हूँ, तो पहले पुरोहित वगैरह यहाँ होंगे, मेरी भी उनसे अभी से एक निवेदन है कि इस गिरजाघर का अच्छी तरह से उपयोग करके लोगों को यहाँ भी हिस्सा मिले, क्योंकि इतना कष्ट उठा के बनाया है, उसका सही उपयोग भी होगा। दूसरी बात तो आज के सुसमाचार में मुझे बताया गया, और ये मेरे दिल की बात थी
हम कितने भी मंदिर बनाए, मैं यूरोप में 21 साल था, रोम में था 21 साल, बड़े बड़े गिरजाघर है, बहुत ही सुंदर, कहीं नहीं मिलते वैसे। लेकिन इसमें से आधा से ज्यादा में लोग गिरजा को जाते हैं, क्योंकि संसारी चीजों में पड़े हैं, धंधा करना, पैसा करना, मजा उड़ाना, पिकनिक करना, सब कुछ चलता है। भगवान को छोड़ दिया है। बड़े बड़े जो गिरजाघर है वो म्यूजियम बनने लगे। और मेरी निवेदन ये है आप लोगों से, उनसे हम सीखे कि जब दिल काली हो जाता है, आत्मा काली हो जाता है, तब गिरजाघर भी काली हो जाता है। और इसलिए छोटे से ही बच्चों को सिखाना, अपना धर्म सिखाना, प्रार्थनाएं सिखाना, ये सिर्फ पुरोहितों को और सिस्टरों का या प्रचारकों का काम नहीं, वो आप लोगों को सहायता करते हैं, लेकिन घर से शुरू होना चाहिए, परिवार से शुरू होना चाहिए। मुझे याद है जब हम छोटे थे, माँ हमको 3-4 साल के उठा के लेती थी मिसा के लिए, और वहां हाथ जोड़ के बैठना होता था। हम यदि एक भी शब्द बोले, पूरा मिसा ऐसा गाना पड़ता था। इसलिए हम सीखे, सम्मान देने के लिए सीखे, चुप रहने के लिए सीखे। गिरजा का सम्मान हम लोग मानेंगे, बच्चों को सिखाए, दूसरे लोग हमारा गिरजा का देख के बोलना चाहिए, एक पवित्र जगह है। हमें खुद ये महसूस होना चाहिए एक पवित्र जगह है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि जब हम यहाँ आते हैं एक शांति देता है। मैं देखा हूँ बहुत जगहों पे गया है, हमारे कैथोलिक धर्म का एक विशेष रूप है गिरजाघर के शांतिपूर्वक पूरे मौन के साथ जब मिसा चलता है, गाना गाते हैं। बहुत लोग मुझसे झगड़ा करते हैं कि मैं नाचना देता हूँ। ये नाच मजाक का नाच नहीं है, प्रार्थना का नाच। हम मजाक करने के लिए डांस नहीं करते, प्रार्थना करते डांस करते। इसलिए मैं बोला मुझे कोई इतराज नहीं है, इतने साल छोटा नाच तो करते आए, लेकिन साथ साथ एक सम्मान गिरजा का, एक सम्मान मिसा बलिदान का, बच्चों को प्रार्थना सिखाना, बच्चों को धर्म सिखाना, ये मेरा निवेदन है। जब आप लोगों में ये गिरजा करें तभी प्रभु हमने आशीष बरसाते रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा, और हम सब आदर मिलके इस मिसा बलिदान आप लोगों के लिए चलाते हैं। क्या आप लोगों के परिवार पे प्रभु अपना आशीष बरसाते रहे। जिन्होंने भी परिश्रम करके या दान करके इस गिरजा को निर्माण करने सहायता की है, बहुत देखे नहीं, लेकिन अपने से जो होता हो दे के किया है, उनमें प्रभु अपना आशीष बरसाने की मेरी है। आज संडे नहीं है, विश्वास नहीं। अब देवी की आशीष करेंगे, देवी की आशीष के बाद निवेदन करेंगे।
प्रिय भाई और बहनों, हमारा समुदाय इस बेटी की आशीष के लिए हर्षित मन से एकत्र हुआ है। हम इस धर्म विधि में ज्ञानपूर्वक भाग लें और ईश्वर से प्रार्थना करें। इस वेदी पर जो भी कलिसिया चढ़ाएगी, ईश्वर उस पर अनुग्रह दृष्टि डाले और अपनी प्रजा को अपने लिए अनंत भाग बनाए। हे ईश्वर, तू धन्य है क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रिस्त के बलिदान को क्रूस की वेदी पर चढ़ाया गया है, मानव जाति के उद्धार के लिए स्वीकार किया। उसकी स्मृति मनाने के लिए तू पृथ्वी पर प्रेम से अपनी प्रजा को प्रभु की बोझ, प्रभु के बेस के निकट एकत्र करता है। इस वेदी पर दया दृष्टि डाले। हे प्रभु, जिसे हमने तेरे रहस्यों के अनुष्ठान के लिए तैयार किया है, यह हमारे लिए तेरी प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापन का केंद्र बन जाए। इस वेदी पर हम क्रिस्त का बलिदान संस्कार के रूप में चढ़ा सकें। इस मेज पर हम जीवन की रोटी को और एक ही कटोरे से पान करें। इस रोज से हमारे लिए मुक्ति का अनंत धारा उमड़ जाए, जिससे हम जीवन पत्र क्रिस्त के निकट आकर उनमें मनुष्य मंदिर के रूप में विकसित हो और अपने हृदय की वेदी पर एक रोमा के लिए पूर्ण जीवन की मनोहर और सौगा बनी चढ़ा सके। धन्य ईश्वर, नमस्कार।
प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के जलों में उसे सिंचित करे। हे पिता ईश्वर, आज हम सब की गालियों चाहते और हमारे पिता स्वामी हेतु के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, उन्हें आशीष और सस्य प्रदान कर ताकि वे कलीसिया की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। पिता ईश्वर ने कलीसिया की सेवा के लिए चुना है। हे पिता, उन्हें स्वस्थ प्रदान कर ताकि वे कलीसिया सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। प्रदान करें। इसके लिए निवेदन करते हैं।
सदा जीवन ईश्वर इस स्थान पर अपनी कृपाओं में घेरते और अपनी सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर, ताकि मेरे शब्द तथा संस्कारों की वृत्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करेगी। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज करते हैं।
तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा आनंद मुक्ति का अग्रचार करेंगे। यह वरदे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने समस्त संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो। फिर भी दिव्य संस्कारों को संपन्न करने के लिए तू हमें उचित स्थानों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसलिए हम उल्लासित पूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर का पूर्वाभास और स्वर्ग यरूशलेम का अद्वितीय रूप प्रकट होता है। तूने हमें मानव पुत्र के शरीर को कोमल कुमारी मरियम से जन्म लेने दिया ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु क्रिस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबद्ध होगा, जहाँ युग युगों तक तू ही सर्वस्व बना रहेगा और क्रिस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। इन्हीं के द्वारा हे प्रभु सभी स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उन्हें धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम्हें इसमें किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम इसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की मुक्ति और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि तुम इसका शरीर और रक्त करके पवित्र आत्मा के द्वारा चेतना हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष हेरो मस्करेन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपने कृष्ण की सुदेह सफाई से प्रेम में सिख बता दो। हमारे भाई बहनों की स्तुति लिए जो पुनरुत्थान का आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें और सभी को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्यों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति युवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
अपने शिष्यों को देखो, तो दावी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्था का रस, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ गाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन है।
हे प्रभु, जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है वे हमारे मन में तेरे सत्य ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे समूह तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु इसके द्वारा आप लोगों को सबों को धन्यवाद देता हूँ। सोचता हूँ आज मैं अच्छे बच्चे से होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन दो चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला, आप लोगों को धन्यवाद कि अपनी इस सोच से बिना कोई आप लोगों से पूछे किसी से मदद मांगने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि अपने हाथों से परिश्रम से ये गिरजा कर आप लोगों ने निर्माण किया है। आप लोगों को बधाई। और मैं दोबारा आपको प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि आप लोगों से दूसरे लोग भी सीखे कैसे अपने आप चीज़ें तैयार करें और आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबों को बधाई। जो वीडियो मेरे साथ संपर्क में बंदोबस्ता बाकी और मिले तो आप सबों को उपाय के लिए धन्यवाद देंगे। आप लोग नहीं होते साथ नहीं करेंगे कुछ नहीं। और एक गिरजा कर एकता का, आप लोगों को प्रभु के प्यार का, आप लोगों को विषय के प्यार का, और जहाँ एकजुट होके आप लोगों ने बनाया है इसलिए आप लोगों को बनाया। दूसरा, जैसे मैं बोल चुका हूँ, आज हमारा धर्म जीना आसान नहीं है और नहीं हो। हमारे डबल इंजन सारे जगह में डबल इंजन है, डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी मध्य प्रदेश, सभी जगह ईसाई को तकलीफ हो रही है और यहाँ भी मेरी नहीं होती। लेकिन हमारा विश्वास सच रहेगा, हम मजबूत रहेंगे तो बाहर वाला हमें कुछ नहीं कर सकता। हमें कुछ करेंगे तो अंदर वाले तो एकता आगे बढ़ाना, प्रभु में विश्वास करना। जैसे प्रभु को होता है जो उस पर विश्वास करेगा उनके पास मैं और मेरा पिता आके पवित्र आत्मा के साथ आप लोगों को आए। यही मेरा बताइएगा लोगों को इस समय आप लोगों को प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर जिसने आज आप लोगों को इस प्रार्थना ग्रह की आशीष के लिए एकत्र किया है, आपको स्वर्गिक आशीर्वाद से भरा पूरा कर दे। पिता ईश्वर ने तब बिखरे हुए पुत्रों को क्रिस्त में एकत्र करना चाहा, वही आपको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनाने की कृपा करे। आप पाप से शुद्ध होकर अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखें और सब संतों के साथ विरासत के रूप में आनंद को प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग इधर